एग्ज़ाम स्टडी दोस्तों डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में जो कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से आई हुई है और क्रमिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर से। और इसमें जो अप्रेंटिसशिप है यानी जो आईटीआई वगैरह जो किए हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो इस वेबसाइट पे http apprenticeshipsindia.gov.in पे जा कर के आप 5 मई 2026 से 4 जून 2026 के रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और वही कैंडिडेट इस आवेदन कर सकते हैं जो कि एलिजिबल कैंडिडेट है, जो कि इंगेजमेंट एज द ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप्स एक्ट 1961 के तहत रायपुर डिवीज़न में वैगन रिपेयर शॉप रायपुर और SECR अगेंस्ट द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। डीआरएम ऑफिस में जो रायपुर डिवीज़न की जो वहाँ पे जो ट्रेड के लिए जो दी गई है वेल्डर जो गैस और इलेक्ट्रिक से 262 यहाँ पे टोटल पद हैं। और वहीं फीटर की जो है वो 406 पद टोटल है। हमने हाईलाइट कर दिया इसे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और जिसमें ज़्यादा वैकेंसी दी गई है इलेक्ट्रीशियन के लिए 337 पद है। ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जो कि ITI कर चुके हैं और इन सारे फील्ड से किए हुए हैं। यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है और वहाँ पे कुछ पैसे भी आपको प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग के दौरान। और कुछ और पद भी इसमें जोड़ा हुआ है, कोपा, उसके बाद से मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ब्लैक स्मिथ, मैसन, पाइप लाइन फिटर, कारपेंटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के बारे में। यानी टोटल सब मिला के 1363 पद हैं। आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लें और देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी की कितनी कितनी पद इसमें दी गई है। वहीं अगर बात करते हैं वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की, तो इसमें फीटर के 110 पद हैं, वहीं वेल्डर के 110 टोटल पद हैं, वहीं मैकेनिस्ट के 18 पद हैं और टर्नर के 15 पद हैं, वहीं इलेक्ट्रीशियन के 18 पद हैं, कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर शायद इसे कहा जाता है तो 8 पद हैं। और इस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दी गई है कि मस्ट हैव 10th पास, आपको बोर्ड पास होनी चाहिए, 10th क्लास एग्जामिनेशन आप पास होनी चाहिए अंडर द 10+2 सिस्टम के तहत ऑफ एजुकेशन। और इट्स इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 50% मार्क्स आपको आनी चाहिए इन परीक्षाओं में। मस्ट हैव पास ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड, जो कोई भी ट्रेड आप दिया ऊपर दी गई है उन ट्रेड में आप ITI होनी चाहिए। ये आपके पास ये मस्ट डिग्री है और ये अगर आपके पास है तभी आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन डेट के पहले तक आपके पास ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। और कैंडिडेट अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अवेटेड आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जिसका जो एग्ज़ाम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चाहे वो ITI की एग्ज़ाम है और उसकी फ़ाइनल रिजल्ट नहीं आई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे कहने का यही मतलब है। एज लिमिट बताई गई है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 5/5/2026, यानी 5/5/2026 तक आपका जो एज है वो 15 साल से ऊपर होनी चाहिए और 24 साल से नीचे होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर्स ऑफ SC/ST कैंडिडेट, 3 ईयर्स ऑफ OBC और 10 ईयर्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। बाकी आप ये देख लीजिएगा कैंडिडेट कब से कब तक बॉर्न होनी चाहिए, बोर्ड डेट इंक्लूसिव हैं, आप इसे पॉज करके एक बार देख लेंगे। आगे चलते हैं हम और देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया है जिसमें कि द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड एज द अप्रेंटिसशिप एंड दे विल अंडरगो द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 साल के लिए आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर ईच ट्रेड। और दे विल बी पेड ए स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द रूल्स ऑफ द रेलवे बोर्ड। द ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ देयर अप्रेंटिसशिप, जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद से आपकी ये ट्रेनिंग को बंद कर दी जाएगी। Criteria for preparing the merit list of the selections. The following criteria are prescribed preparation of merit of the selections, taking the average of the percentage age marks obtained by the candidate in both the matriculation with minimum 50% marks and ITI examination, giving the equal weight as the both railway establishment.
मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी। उसके बाद से आप ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड द एंगेजमेंट के बारे में आप इसमें पढ़ लेंगे। और यहाँ पर एक है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन फॉर्म 5/5/2026 से 4 जून 2026 को रात्रि 11:59 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। नो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंड, कोई भी फिजिकल कॉपी जो है वो आपको रायपुर डिवीज़न में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है कैंडिडेट के लिए कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द वेब एड्रेस। आप इसी एड्रेस पे जा कर के, इसी वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म को फिल करें, एप्लीकेशन अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो किसी भी दूसरे आप साइट पे ना जाएंगे। http://apprenticeshipsindia.org पे जा कर के आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC कम्युनिटी, ही शुड अपलोड द रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द competent authority on the above web portal and also verified your आधार। बाकी ये सब सारा कुछ आप देख लेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी बताई गई है। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी आपको करनी है तो ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस टाइम के अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे इन वर्किंग डे 10 बजे सुबह से लेके शाम के 5:30 तक आप इस नंबर पे जा कर के आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यही विशेष जानकारी देनी थी जो अप्रेंटिसशिप की फॉर्म आई हुई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप इसे अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।